हाय फ्रेंड्स, आज है 4 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी। किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यह आपकी निश्चित ही मदद करेगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 1 मई, बी ऑप्शन है 2 मई, सी ऑप्शन है 3 मई, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 3 मई। 3 मई इसका राइट आंसर है। साल 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय योगदान देता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CSIR विभाग के संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार चेतन प्रकाश जैन को किस के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ए ऑप्शन है CEL, बी ऑप्शन है BEL और सी ऑप्शन है BHEL और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन CEL इसका राइट आंसर है। सो फ्रेंड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होती है और यह गाजियाबाद में स्थित है। सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा एक संयंत्र यह कंपनी है। CEL ने भारतीय रेलवे पर एक्सल काउंटर की शुरुआत की है। इनका उपयोग ब्लॉक साबित करने और ट्रैक अधिभोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। सुरक्षा संधि उपकरण यह मैन्युफैक्चरिंग करती है। सोलर फोटोवोल्टिक की भी निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 15 दिनों के लिए अंतर राज्य बस सेवा को बंद करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ और यहाँ के जो CM है योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब फ्रेंड्स, कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत भी यहाँ की गई है और नवीन रोजगार छतरी योजना। नंबर 3 पे है प्रवासी राहत मित्र ऐप और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कदनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा फ्रेंड्स, हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसमें क्या है, 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में श्री चंद वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कानून मंत्री का लंबी बीमारी के बाद 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस पार्टी के थे? ए ऑप्शन BJP, बी ऑप्शन कांग्रेस, सी ऑप्शन BSP, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है BJP। इसका राइट आंसर है। BJP की स्थापना हुई थी 1980 में की गई थी। इनके जो संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और महासचिव थे जो कि एक मुस्लिम थे, सिकंदर बख्त। लेकिन मूल रूप से श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में यह निर्मित भारतीय जनसंघ ही है। वर्तमान में BJP जो अध्यक्ष हैं वो JP नड्डा हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में है। और वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं टोटल 545 होती है, 303 जो है BJP की है। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स राज्यसभा सीटों की तो टोटल होती है 245, 93 यहाँ BJP के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राजनीतिक ने चुनाव प्रबंधन से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए सचिन पायलट, बी ज्योतिराव सिंधिया, सी प्रशांत किशोर, डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी प्रशांत किशोर इसका राइट आंसर है। सो फ्रेंड, जैसा आप पिक्चर में देख रही हैं यह प्रशांत किशोर जी हैं। जनता दल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और भारतीय राजनीति में आने से पहले इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में 8 वर्षों तक काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? ए ऑप्शन कांग्रेस, बी ऑप्शन भाजपा, सी ऑप्शन तृणमूल कांग्रेस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी तृणमूल कांग्रेस इसका राइट आंसर है। विधानसभा की 292 सीटों में से 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अब फ्रेंड्स, बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो CM
अभी चुनी जाने वाली है, ममता बनर्जी चुनी जाने वाली है, जो कि 5 मई को शपथ लेंगी। और पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता है और गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं यहाँ के। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट है, जैसे सुंदरवन डेल्टा, विक्टोरिया मेमोरियल, दामोदर घाटी परियोजना और जूलॉजिकल गार्डन और शांति निकेतन। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट हैं और ये सब कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अमेरिकी अरबपति व्यवसायी विनोद घोषला ने भारत में अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कितने डॉलर मदद देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर, बी ऑप्शन है 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर, सी ऑप्शन है 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर और डी ऑप्शन है 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर इसका राइट आंसर है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये विनोद घोषला जी हैं। और बात आइए फ्रेंड्स अमेरिका की। अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति है जो बाइडन। और इनके द्वारा जो बुक है इनकी प्रॉमिस मी डैड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और कमला हैरिस जी की जो बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जननी है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ युद्ध अभ्यास हैं, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको। नंबर 1 पे है कोप इंडिया, नंबर 2 पे है वज्र प्रहार, नंबर 3 पे है टाइगर ट्रंप और नंबर 4 पे है युद्ध अभ्यास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक एग्ज़ाम में आता ही आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किशन रुंगटा का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए राजनीति, बी क्रिकेट, सी अभिनेता, डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है क्रिकेट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बीसीसी के पूर्व चयनकर्ता थे और राजस्थान के पूर्व कप्तान भी थे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में की गई थी और बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और इसके जो सचिव हैं जे शाह हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी नागरिकों को भारत सहित 7 देशों की यात्रा करने पर रोक लगा दी है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है इजराइल, इसका राइट आंसर है। इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है, इसको येरूशलम भी बोला जाता है। और जो करेंसी है न्यूज़ स्केल है और पीएम है यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर रखा गया है। अब थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यह बात साल 1961 की है जब तेल अवीव नगर पालिका ने टैगोर के नाम पर इस स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर रखने का फैसला किया था, जो कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव विक्रम देवदत्त की जगह आशीष चंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ए दिल्ली, दिल्ली इसका राइट आंसर है। दिल्ली की राजधानी बनाने का ऐलान 1911 में किया गया। दिल्ली से पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली की आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया और भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 97 सीटें जीत कर राज्य में दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है? ए ऑप्शन है एलडीएफ, बी ऑप्शन है बीजेपी, सी ऑप्शन है कांग्रेस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है एलडीएफ, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स बात आई है केरल की। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है और इसके अलावा जो केरल में कुछ योजनाएं और कुछ ऐप चल रहे हैं, जैसे कि तिरंगा पहल और ब्रेक द चेन अभियान, कर्मी रोबोट ऐप, हाथी पुनर्वास केंद्र, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन और पेरियार वन्य जीव विहार और शांत घाटी, ये सभी केरल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु के जो सीएम हैं के पलानीस्वामी,
और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु की राजधानी तो यही है चेन्नई। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है, तमिलनाडु में हुई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जैसे कि हल्दी अनुसंधान संस्थान, और प्रमुख त्यौहार है पोंगल और नौका पर्व, और दक्षिणतम जो बिंदु है केप कैमोरिन है, और मंदिरों की पुण्य भूमि भी इसी को कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो जहाँ कंपनी लगाई थी 1611 में, वो लगाई थी सबसे पहले तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला किया है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी हैं, और जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी हैं। जैसे कि पहला है मेरा परिवार मेरी जिंदगी अभियान, और संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, और शिवाजी इन साउथ ब्लैक जो कि बुक है गिरीश कुबेर जी ने लिखी है। इसके अलावा फ्रेंड्स लावनी नृत्य हैं जो कि महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है, और लोनार झील भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का स्पेस एक्स कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती पर पहुंचा है? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है अमेरिका। अब फ्रेंड्स अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और राष्ट्रपति है जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और फ्रेंड्स मैं आपको यह बता दूं कि जो स्पेस एक्स है वो एलोन मस्क की कंपनी है, और जो नासा है, नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 में की गई थी। और फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, भारतीय मूल की भव्य लाल को यूएसए की स्पेस एजेंसी का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अपोलो 8 के बाद यह दूसरी बार है जब अमेरिका का कोई अंतरिक्ष यान रात को धरती पर पहुंचा है। अपोलो 8 1968 में चंद्र अभियान के बाद रात में धरती पर उतरा था। सो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। और एक जो पहले मैंने होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया था वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 3 मई से बंद होंगे सभी राष्ट्रीय पार्क व चिड़ियाघर? तो इसका फ्रेंड्स ए ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। सो फ्रेंड इसके चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महाभारत और रामायण की पढ़ाई की जाएगी? इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।